नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के बारे में। जो कि यहाँ पे नया रूल बनाया गया उसके बारे में, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है प्रोसीजर का क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर के लिए। तो साथ ही मैं बता दूँ आपको, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट आप पॉपअप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 18 तारीख को एक मीटिंग हुई, जिसमें ये डिसाइड किया जो कि नया सिलेक्शन प्रोसीजर नियम बनाया जाए। क्योंकि पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर नियम था वो अच्छा नहीं था, उसे चेंज कर दिया गया। वो भी मैं बताऊंगा आगे, एक्सप्लेन किया है इन्होंने क्यों। तो यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट अब आज के बाद होगी, रिक्रूटमेंट और एडवर्टाइजमेंट भी जो 20/5/2020 के बाद आएगी, उसमें ये सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा। जो कि इससे पहले एडवर्टाइजमेंट आई है, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, शायद उसमें पुरानी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चलेगा, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग वो आई थी पिछले कल ही 20 तारीख को नोटिफिकेशन आई थी। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया, हिंदी में लिखा गया 18 मई को जो कि निर्णय लिया गया, बैठक जो कि स्टाफ सिलेक्शन ऑफिस में हुई। जो कि छंटनी प्रक्रिया है, कुछ में प्रमोशन का रिक्रूटमेंट का रूल नहीं था तो उसके लिए बनाया गया। बाकियों में जो जहाँ पे रूल था शायद उसमें वो वैसा सेम रहेगा। तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा रूल्स, जो कि दूसरी पीडीएफ फाइल में। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज का लिंक दिया हो, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं हमें। तो यहाँ पे 65% महत्व दिया जाएगा आपके जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड इंस्टीट्यूट में आपने जो पढ़ाई की है उसके लिए, और 35% मार्क्स आपके वेटेज होगी, जो कि साक्षात्कार होगा, जो कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। वो कितने मार्क्स का होगा वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे 65% जो कि आपका होगा मार्क्स होगा, जो होंगे। अगर 100 नंबर का टेस्ट हुआ, देख लीजिए आप, 65 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 35 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वाइवा वॉइस होएगा। तो ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने कितने मार्क्स का इन्होंने रखा है क्राइटेरिया, वो आगे एक्सप्लेन करूँगा। जो कि ज़्यादा मार्क्स का है, 200 300 मार्क्स का है। तो यहाँ पे नीचे बताया गया जो कि आपके सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी के आपको 30% मार्क्स लेना जरूरी है। मतलब अगर 100 मार्क्स का टेस्ट होता है तो उसमें से आपको 30 नंबर आने जरूरी है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए। और 200 का होता है तो 60 नंबर आपको चाहिए। और SC ST के लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है, मतलब 100 में से 25 नंबर लाना है और 200 में से 50 नंबर लाना है। और जो कि बात रही, अगर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है तो अगर आपका 100 नंबर का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो कि इंटरव्यू होती है, तो वहाँ पे जनरल वालों के लिए 100 में से 45 नंबर लेना जरूरी है मिनिमम। और जो कि सामान्य वर्ग के लिए, और अगर SC ST OBC है तो उनके लिए यहाँ पे 35 नंबर लेना जरूरी है, 100 में से, मतलब 35%। तो जो भी अगर IRDP वगैरह शायद है उनके लिए अलग सर है, IRDP तो यहाँ पे आएगा नहीं, आरक्षित में शायद। बट जो भी है, फ्रीडम फाइटर हो गया, एक्स सर्विस मैन हो गया, उनको भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे जो कि मेजर जनरल है DVS राणा है, जो कि इनके अध्यक्ष है, तो उन्होंने ये फैसला लिया गया बाद में उनकी अध्यक्षता में। तो यहाँ पे बताया गया, अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आपका एग्ज़ाम होने के बाद 30 मिनट बाद आपको कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी, और 10 और 15 मिनट में आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर ही ऑनलाइन अगर आपका एग्ज़ाम होता है। उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका 30 मिनट के अंदर बाद उपलब्ध कराई जाएगी, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको आपका रिजल्ट भी बता दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है तभी। यहाँ पे कंप्यूटराइज के लिए 300 लैपटॉप स्थापित किए गए हैं, तकनीकी आधुनिक तकनीकी, और इससे आयोग की आत्मनिर्भरता में बढ़ावा हुआ है। तो और साथ में आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्रमशः सरकार से प्राप्त रिजर्वेशन का निर्धारण समय समय में यहाँ पे किया जाता है, जिसमें के तहत भर्ती में 2 से 3 महीने में 2 चरणों में की जाने वाली परीक्षा 5 से 6 महीने, यहाँ पे कितने कितने महीने लगते हैं वो भी बताया गया। भर्ती 9 से 10 महीनों में पूर्ण की जा सकती है, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है अभी। इन्वायरमेंटल इंजीनियर का एग्ज़ाम जो भरा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में, 2 साल पहले भरा गया था, उसकी अभी तक भर्ती प्रक्रिया ही नहीं हुई है। ये जो कि चेयरमैन है, पता नहीं कहाँ से इनको ले लिया गया है। तो यहाँ पे कितना झूठ बोलते हैं, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में भी ये झूठ बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जिसमें क्या कहा जा सकता, बट आगे भी इन्होंने बोला कि हम इतने जल्दी दे देते हैं, परीक्षाएं कर लेते हैं घोषित। तो यहाँ पे दिव्यांगों के लिए 57 लाख रुपए से लोक निर्माण विभाग द्वारा परिसर में लिफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये तो सरकार का थोड़ा यहाँ से ये बता रहे हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, उम्मीदवारों की सूचना हेतु यहाँ पे एक ही वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे होगा। एक ID दी जाएगी, वहीं से आप एग्ज़ाम भर सकते हैं, सब कुछ भर सकते हैं। तो इन सभी कदमों से यहाँ पे, और वर्ष 2012 से 16 में के औसतन 600 बढ़ते थे जो कि छात्र आते थे, फिर 2803 हो रहे हैं एक पोस्ट के लिए, जो कि 2018 में 1643 एवं 2019 में 1986 हो गई है
भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने के समय में बहुत कमी आई है। आयोग ने वर्ष 2019 में एचएस की परीक्षा 3 चरणों में होने वाली परीक्षा की प्रक्रिया केवल 9 महीने में पूर्ण कर ली थी। सिर्फ एचएस के बारे में बता रहे हैं और पोस्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वो 3-3 साल तक पूरी यहाँ पे प्रक्रिया नहीं होती है। तो मैं अब इसके बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर कितने कितने मार्क्स का इन्होंने रखा है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इन्होंने कहा सिर्फ ऑफिस यूज के लिए है, ओनली है, बट आप बाकी लोगों के लिए भी एवं पे बताया गया कि किस किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे सेट का यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा। तो यहाँ पे इन केस सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट इज देयर आर टू बी मेड फॉर द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑफलाइन, तो ऑनलाइन उसके लिए है यहाँ पे एस सेट लिखा है, और पर्सन सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा और इसमें एप्टीट्यूड भी आएगा, और पर्सनैलिटी टेस्ट एक्सेप्ट यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन और अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ दी, और आपके बताए जाएंगे। और अभी आपको पता है आपका अंगूठा भी लिया जाता है, जो कि बहुत सारा इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है, बोल रहे कि हम फ्यूचर में जो कि ऑनलाइन जो कि आपकी अटेंडेंस भी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आगे आगे इन्होंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया इनके सिलेक्शन अपॉइंटमेंट, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा इन्होंने खास बताया नहीं है। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए पढ़ने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो मेन बात यहाँ पे है 7B में लिखा गया सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू द पोस्ट इन केस वेयर नो सिलेक्शन प्रोसीजर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द कंसीडर नोटिफाइड रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स शैल बी मेड एज अंडर। तो जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पे कोई भी यहाँ पे बताया नहीं गया होगा, तो वहाँ पे यहाँ ये रूल चलेगा, जो भी होगा ये रूल चलेगा। अगर जब भी नोटिफिकेशन आती है वहाँ पे रूल नहीं बताया गया होगा, सिलेक्शन रूल्स कितने ने मार्क्स का ये आएगा, क्राइटेरिया आएगा, जो भी हुआ, तो ये रूल आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। अगर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आपको ये रूल लागू चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 260 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका रिटन टेस्ट होगा। इन्होंने साफ साफ बताया है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 260 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे का मतलब यहाँ पे 2 घंटे आधा, फिर आधा घंटा और कर लिया इन्होंने। यहाँ पे 60 मार्क्स का होगा यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज पार्ट 1, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन में से जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया के 5 आएंगे, और साथ में यहाँ पे इंटरनेशनल जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जो कि 60 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद साथ में पार्ट 2 रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जो कि आपका कॉलेज में जो भी आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 160 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे ये बता रहे हैं, ओ सॉरी 130 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, और 200 मार्क्स का वो होगा, 200 मार्क्स आपके सब्जेक्ट्स आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यहाँ पे याद रखने की बात है। तो यहाँ पे 130 टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा 2.5 घंटे का। यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट से आपका 200 मार्क्स का आएगा, और 60 मार्क्स का आपका जो कि जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज इंडिया का 5 नंबर, और इंटरनेशनल जनरल नॉलेज 5 नंबर हो गया, और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आपके पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया के। और साथ में इन्होंने आगे बताया जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 140 मार्क्स का, 140 नंबर का। तो यहाँ पे याद रख लीजिए आप, 140 नंबर ये हो गया, तो ये हो गया आपका 400 टोटल कर दिया इन्होंने। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि यहाँ पे proportion of 35%, 65% एंड 35% मार्क्स रिस्पेक्टिवली। तो 65% मार्क्स आपके यहाँ पे से जुड़ेंगे सब्जेक्ट से, और 35% यहाँ से, जो कि यहाँ पे इन्होंने 140 मार्क्स में से जो आपको पर्सनैलिटी में से मिलेंगे, और 260 में से जितना भी आपने स्कोर लिया है तो वो दोनों ज्वाइन होंगे। अगर आपने 260 में से यहाँ पे 100 या 150 नंबर ले लिए हैं आपके यहाँ पे 260 में से, और यहाँ पे मिलते हैं आपको 140 में से 70 मार्क्स, तो यहाँ पे 150 में से आप देख लीजिए तो आपके 220 हो गए मार्क्स टोटल, आपको ये मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से ऐसे रहेगी ये, यहाँ से परसेंटेज 400 मार्क्स में से आपको टोटल मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे मिनिमम मार्क्स भी इन्होंने बताया कि आपको कितने कितने मार्क्स लेने हैं, वो यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया गया। तो कुछ और भी यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। सेट का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। सेट से मतलब ऐसे वो भी होता है जो कि लेक्चरर के टेस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे और भी इन्होंने बताया गया जो कि एग्जामिनेशन की टाइमिंग क्या क्या रहेगी, उसमें यहाँ पे इन्होंने और भी रहेगी। और रेशो यहाँ पे देखिए, रेशो भी बताई गई है। फाइनलाइजेशन वैसे 1:3 के हिसाब से कैंडिडेट बुलाया जाता है, जो कि पर्सनल इंटरव्यू रहती है, बट यहाँ पे और भी इन्होंने बताया 1:4 इन केस ऑफ 20। यहाँ पे आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ आंसर की कैटेगरी बाय जोन ऑफ कंसिडरेशन इन द रेशो ऑफ 1:4 इन केस ऑफ 20 एंड अबव कैटेगरी वाइज पोस्ट
अगर 20 से ज़्यादा पोस्ट है तो 1:4 बुलाया जाएगा। अगर यहाँ से 11 से 19 कैटेगरी वाइज पोस्ट है तो 1:5 के हिसाब से बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले कैंडिडेट को 1:3 के हिसाब से बुलाया जाए, चाहे पोस्ट 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, तब भी यहाँ पे 10 पोस्ट पे, यहाँ पे अगर 10 पोस्ट वैकेंसी होती तो 30 लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता। बट यहाँ पे इन्होंने अब बोला है कि अगर 20 पोस्ट आपके पास होंगी तो यहाँ पे कितने को बुलाया जाएगा, 20 पोस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा आपका 80 लोगों को, मतलब एक पोस्ट के लिए 4 लोगों को बुलाया जाएगा अगर 20 से ज़्यादा पोस्ट होगी, वैकेंसी होगी। अगर निकली है 11 से 19 पोस्ट या तो 20 से कम पोस्ट है तो एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब अब ऐसा हो गया कि अगर आपके पास 19 वैकेंसी है तो यहाँ पे आपके 98 समथिंग कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर 20 होगी तो वही 80 कैंडिडेट आएंगे 20 से अबव, 20 से अबव। तो यहाँ पे बताया शायद 20 तक ही ये, वैसे 5 को बुला लें, जैसे 100 बुला लें 20 पे, और 21 अगर होगा तो 1:4 के हिसाब से आ जाएगा फिर, तो वही रहेगा। तो और यहाँ से अगर 10 से कम पोस्ट है यहाँ पे तो 10 पोस्ट के लिए 60 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए। तो अगर 12 पोस्ट होगी तब भी 60 को ही बुलाया जाएगा, 1:5 के हिसाब से आ गया, और 10 से नीचे का 1:6 आएगा, +3 इन दी लास्ट इन दी केसेज ऑफ 10 और लेस देन 10 कैटेगरीज। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि +3 यहाँ पे रहेगा। तो और 1:6 और उस पे ऊपर 3 और कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 60, अगर देखिए 10 पोस्ट है तो 60 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसमें 3 और ऐड कर दिए जाएंगे, 63 बुलाए जाएंगे। अगर वैसे अगर 5 पोस्ट है तो 30 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा। तो वैसा वैसा इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे और भी देख सकते हैं आप, और भी इन्होंने कुछ आगे आगे प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये सिर्फ उसी के लिए है यहाँ पे HS के लिए, और भी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये शायद क्राइटेरिया नहीं रहेगा, क्योंकि उनके लिए पहले से क्राइटेरिया बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे इन्होंने और भी बताया गया, यहाँ पे देखिए इन दी ऑफलाइन सब्जेक्ट टाइप टेस्ट ऑफ, यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देयर विल बी 130 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया गया, जो कि OMR शीट रहेगी। यहाँ पे एग्ज़ाम का इन्होंने टाइम भी दिया गया है, 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको एग्ज़ाम, ऑफलाइन अगर होता है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। इन्होंने बताया है डेट ऑफ पब्लिशिंग आंसर की 7 दिन के अंदर अंदर आएगी। और भी इन्होंने बताया 1:3 कैटेगरी वाइज, जो कि मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया, आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आगे इन्होंने 7B में भी कुछ बताया हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ पे 3 घंटे का एग्जामिनेशन के बारे में भी इन्होंने बताया है ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम पास मार्क्स कितने कितने चाहिए, तो इन्होंने साफ साफ कहा है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड में आपको सेट में 30% मार्क्स चाहिए, तो मतलब 78 मार्क्स आपको चाहिए, टोटल 78 मार्क्स चाहिए, जो कि आपका 240 शायद 260 मार्क्स का जो कि एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 70 मार्क्स 78 लेने पड़ेंगे। और SC/ST के लिए, OBC के लिए 65 मार्क्स लेने पड़ेंगे, 25% जो कि होता है। और बात करें यहाँ पे एप्टीट्यूड की, और उसके बाद एप्टीट्यूड नहीं सर पर्सनैलिटी टेस्ट की, 140 मार्क्स का आपका पर्सनल था। तो यहाँ पे डिवाइडेशन क्या है, तो यहाँ पे 140 क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे नहीं, ये तो साफ साफ बात है। तो 140 नंबर का जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट रखा है, अब एक एक नंबर का क्वेश्चन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 21 बेसिस पे रहेगा, वो भी आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए पर्सनैलिटी टेस्ट में आपसे पूछा कैसा कैसा जाएगा, फॉर सब्जेक्ट एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड देखिए 70 मार्क्स आपके जो कि प्रोफाइल होगी, कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, जो भी आपने पढ़ा है कॉलेज में उसी से रिलेटेड 70 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और फिर फॉर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसके आपको 14 मार्क्स लगेंगे, मतलब 10%। अगर आपके पास है हायर क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब्ड जो भी अप्लाइड। और फॉर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज, कल्चर, आर्ट्स, कस्टम, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, उसके लिए आपको 55% मार्क्स में 56 मार्क्स मिलेंगे, 40%। तो यहाँ पे नीचे तो पहले ही यहाँ पे बोले मिनिमम पास मार्क्स यहाँ पे आपको 45 से मतलब 63 चाहिए जनरल वालों को, और 49 मार्क्स चाहिए मिनिमम आपको मिले SC/ST कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आपको ये मार्क्स पर्सनैलिटी टेस्ट में नहीं मिलते तो आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे साफ साफ। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दी है इसमें। तो यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जो कि आउटस्टैंडिंग होकर एक बंदा देगा, 5 मार्क्स देगा, एक सवाल आपसे किया जाएगा तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप देख लीजिए आपसे 20 या 30 वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 25 क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 26 27 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतने अगर पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे 5 बोल रहा है। फिर आपका जो कि सवाल आता है उसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे अगर वो संतुष्ट होते हैं कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट स्पष्ट जवाब दिया।
अगर उनको लगता है एवरेज जवाब था, थोड़ा ठीक ही था, तो फिर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर पुअर हुआ तो बिलो एवरेज मतलब थोड़ा सा आपने बोला तो उसका 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चेयरपर्सन आउटस्टैंडिंग, अगर किसी एक ने आपको 5 मार्क्स दिए, फिर किसी कैंडिडेट ने 4 मार्क्स दिए, तो मेंबर ने 3 मार्क्स दिए। अगर 3 लोग वहाँ पे जो कि बैठे होंगे इंटरव्यू में, तो उसका फिर डिवाइडेशन किया जाएगा, तो फिर उसका ओवरऑल गुड निकाला जाएगा। तो यहाँ पे इनको 4 मार्क्स दिए गए। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, किसी ने अगर आपको 5 दिए, किसी ने 4 दिए, किसी ने 3 दिए, तो यहाँ पे 12 मार्क्स से टोटल होते हैं, ऐड करके फिर डिवाइड किया गया 3 से। तो यहाँ पे ओवरऑल गुड 4 मार्क्स आपको मिले। अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग मार्क्स देंगे, जो कि वहाँ पे शीट रखी गई होगी, उसमें आपके सामने दिए जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनल मार्क्स टू बी अवार्डेड द कैंडिडेट, यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ प्रिस्क्राइब यहाँ पे दिया है। तो आप यहाँ पे PDF फाइल में टोटल यहाँ पे देख सकते हैं किस हिसाब से इन्होंने परफॉर्मा रखा हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।